प्रीवियस क्लास में हमने एआई टूल को यूज़ करके आर पे विजुअलाइजेशन सीखी। यानी एआई टूल को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं स्क्रिप्ट को जनरेट करने के लिए। अब जब हमने एआई टूल को इन्वॉल्व किया तो उसका मतलब ये है कि हमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें अपनी वोकेबलरी इंक्रीज करने की ज़रूरत है। हमें आर की लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग हमें पता होने चाहिए। अगर हमें कहीं स्क्रिप्ट एडिट करना पड़े तो हम वहाँ पे क्या क्या चीज़ें एडिट कर सकते हैं, कैसे एडिट कर सकते हैं। इ- इस चीज़ के लिए हमें अपनी वोकेबलरी अब इंक्रीज करनी है। वोकेबलरी इंक्रीज करने के लिए मैं आप लोगों को सुजेशन दूंगा, उस पर आपने अमल करना है तो इंशाल्लाह विद इन जो आपकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन है बहुत सारी वोकेबलरी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। आज की क्लास में हम मज़ीद एआई टूल पे वर्क करेंगे और मज़ीद एनालिसिस, मज़ीद विजुअलाइजेशन करना सीखेंगे। कल की क्लास में हमने सिंपल ग्राफ ड्रा किया, बार ग्राफ। लेकिन वहाँ पे एक इशू ये आ रहा था, क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि सर मेरे पास स्क्रिप्ट और तरह का जनरेट हुआ है, अनीस खान साहब के पास और तरह का जनरेट हुआ है, डॉक्टर नबीज साहब के पास डिफरेंट स्क्रिप्ट जनरेट हुआ है। इसकी रीज़न क्या है? अब इसका आंसर मैं आप लोगों से ही पूछूंगा। डॉक्टर नबीद साहब, आप माइक ओपन कर सकते हैं? सर मैंने आपका माइक अनम्यूट किया जी सर। है। सर क्या अस्सलाम हाल है? ठीक वालेकुम। है, वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा। जी हम यहाँ पे अभी तकरीबन 18 पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है? जी। 18 पार्टिसिपेंट हैं और हमने ना मोबाइल का चार्जर मंगवाना है। ठीक है। अब हर बंदा अपने एरिया में है, एक जगह पे नहीं है हम, ठीक है? जी जी। अब आप क्या करते हैं, आप काम काम कर रहे हैं कोई, आप अपने छोटे भाई को 1,000 रुपया देते हैं, ठीक है? सब लोग। ठीक है। और हम्म। उसे सिर्फ इतना कहते हैं कि मोबाइल का चार्जर लेके आए। अब क्वेश्चन ये है आपसे कि आधे घंटे के बाद तकरीबन सबके भाई वापस आ जाते हैं चार्जर लेके। क्या सबके पास सेम चार्जर होगा? नहीं, क्योंकि हमने स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा चार्जर चाहिए, एंड्रॉयड चाहिए, टाइप सी चाहिए। यही आंसर आपका चैट जीपीटी पे भी है। हमने हम्म। उसे कहा कि हमें बार ग्राफ चाहिए फॉर मल्टीपल वेरिएबल। हम्म। अब हर ग्राफ की बहुत सारी स्पेसिफिकेशन है, ठीक है? हर जी। एनालिसिस की बहुत सारी स्पेसिफिकेशन है। जब तक हम वो सारी स्पेसिफिकेशन नहीं बताएंगे ये एक्यूरेट हमें नहीं जनरेट करके देगा। हम्म। अब मसलन मैं आपसे कहता हूँ सबके भाई वापस आए हैं, तो उनमें कुछ चीज़ें कॉमन भी होंगी, कुछ डिफरेंट भी होंगी। मसलन 50 पर जो समझ लें कि 12 लोगों के जो भाई हैं ना, वो चार्जर ले आए हैं वाइट कलर का, ठीक है? 8 जो है वो ब्लैक कलर का ले आए हैं। फ़र्क आ गया ना? जी। अगर हम सब इसे कहते हैं कि यार ये जाओ चार्जर ले आओ और वाइट कलर का लेके आना, अब एक चीज़ तो कॉमन होगी सबकी, जब वो हम वाइट कलर के उसको डिफाइन कर देंगे ना, फिर वो क्या करेगा, उसने वाइट चार्जर ही ढूंढना है जाके। ऐसा ही है। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे दूसरे स्टेप पे सबके भाई ने जो चार्जर लेके आए उनकी प्राइस भी डिफरेंट होगी। कोई 400 रुपये वाला होगा, कोई 800 वाला होगा, कोई 1000 वाला होगा, कोई हो सकता है 1200 वाला भी हो। हम्म। प्राइस भी डिफरेंट होगी ना, क्योंकि हमने जी प्राइस भी बिल्कुल। स्पेसिफाई नहीं की। अगर हम प्राइस स्पेसिफाई कर दें कि 700 वाले लेके आना, इससे जो है ना वो ज़्यादा महंगा नहीं लेके आना, अब वो 700 वाले चार्जर ढूंढेगा। सही।
तो चैट जीपीटी को जब हम स्पेसिफाई कर देंगे ना कि बार ग्राफ बनाना है फॉर मल्टीपल वेरिएबल, पहले इसके लिए जो आपने मीन फाइंड करनी है, फिर इसके लिए आपने इसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो सारी चीज़ों को छोड़ देगा, आपकी बात पहले मानेगा। पहले मीन में निकालेगा, फिर उसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर आपको आंसर देगा उसको। हम उसे कह देते हैं कि ऐसा करें कि इसके जो है ना अम्पेयर अम्पेयर भी इसको बता देते हैं, इतने एम्पेयर का लेके आए। हम्म। तो अब जो चार्जर आए हैं वो सबके एम्पेयर डिफरेंट होंगे। हम्म। कुछ फिक्स केबल वाले होंगे, कुछ वो सेपरेट केबल वाले होंगे, जो केबल वो जैसे कह लें यूएसबी केबल होती है। हम्म। तो चैट जीपीटी से भी काम लेने के लिए हमने उसको प्रॉपर स्पेसिफिकेशन बतानी है उसकी ग्राफ की, प्रॉपर स्पेसिफिकेशन बतानी है एनालिसिस की, फिर हमें वो टू द पॉइंट चीज़ें परफॉर्म करेगा, परफॉर्म करके देगा। मसलन आपको उसने ग्राफ तो दे दिया, उसने फॉन्ट साइज आपके मुताबिक नहीं दिया, क्योंकि हमने फॉन्ट साइज उसको बताया ही नहीं हुआ। हम्म। हमने उसको कलर बताया ही नहीं हुआ, जो उसको कलर अच्छा लगा उसने उठा के हमें उस कलर में ग्राफ दे दिया। अब सबके पास देखें, बहुत सारे पार्ट्स के पास सेम थे कलर, लेकिन डिफरेंट भी थे कल वाली क्लास में। जी। इसका मतलब ये हुआ कि चैट जीपीटी से काम लेने के लिए हमने उसको प्रॉपर स्पेसिफिकेशन भी बतानी है। ठीक हो गया। जी। ये स्पेसिफिकेशन इंशाल्लाह हम स्टैटिस्टिक में आगे सीखेंगे। ठीक है। ओके, आज की हमारी जो क्लास है इसमें होपफुली सबको आंसर मिल गया होगा कि सबके पास डिफरेंट कोड क्यों जनरेट हो रहा है। आज की क्लास में हम कुछ नए जो ग्राफ हैं उनके ऊपर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो ड्रा करना है वो हीट मैप प्लॉट। हीट मैप प्लॉट। अब देखिएगा कि हीट मैप प्लॉट अगर आप गूगल पे सर्च करें, गूगल पे क्लिक करें, बल्कि आप ना सर्च करें, यहाँ पे देख लें हीट मैप प्लॉट इन आर इमेजेस। अब ये सारे प्लॉट जो है ना ये आर पे बने हुए हैं, ये सारे प्लॉट जो, क्योंकि मैंने उसको स्पेसिफाई किया कि आर के शो करें, जितने प्लॉट आपको नज़र आ रहे हैं हीट मैप प्लॉट ये आर पे बने हुए हैं। अब अगर आप चाह रहे हैं ना सेम टू सेम इस तरह का प्लॉट बने, तो आपने इस तरह के प्लॉट की स्पेसिफिकेशन बतानी है आर चैट जीपीटी को, मुझे इस तरह का प्लॉट चाहिए। अगर आप इस तरह का बनाना चाह रहे हैं तो पहले आपने स्पेसिफाई करना है इसको कि मुझे इस तरह का प्लॉट चाहिए। हर ये प्लॉट का नेम डिफरेंट है, ठीक है। ये हीट मैप विद डेंडोग्राम है, ये हाफ पार्ट है हीट मैप का, ठीक है। यहाँ पे हीट मैप डिफरेंट है, डिफरेंट है, हर प्लॉट का नेम डिफरेंट होगा, उसकी टाइप डिफरेंट है। तो हमने जब तक स्पेसिफाई नहीं करना, चैट जीपीटी ने बाय डिफ़ॉल्ट हमें अपनी मर्ज़ी से चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ क्रिएट करने से पहले हमने ग्राफ के बारे में समझना भी है कि ये ग्राफ कितनी टाइप्स का है। मसलन यहाँ पे अभी हमने, सॉरी मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे रख लेता हूँ। कल आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक ग्राफ चेंज किया था जिसपे डॉज पोजीशन से इसको स्टैक पे ले गया था, स्टैक बार प्लॉट। तो यहाँ पे मसलन आप बार प्लॉट बनाना चाह रहे हैं ना, तो पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि बार प्लॉट्स की टाइप कितनी है, टाइप्स ऑफ बार प्लॉट, एंड आप कौन सा प्लॉट ड्रा करना चाह रहे हैं, टाइप्स ऑफ बार प्लॉट। आप चैट जीपीटी ओपन करें, ये मेरे पास आई थिंक नेट स्लो है। आप में से कोई पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर करेगा? मैं लो करता हूँ। उस्मान तारिक साहब जो बिल्कुल कमांड
आपने सेम सेंड की, सेम इसी तरह जिस तरह आपने भाई को कहा कि मुझे चार्जर ला दो, सब ने सेम यही वर्ड यूज़ किया कि चार्ज, ये 1000 रुपया चार्जर ले आओ, सब ने यही कहा। लेकिन जब चार्जर आया तो सबके भाई के पास डिफरेंट थे, सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी से चार्जर ले आए, क्योंकि हमने उसको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था। तो कमांड भी हमने सेम दी। अब जिसके चैट जीपीटी को जो आंसर जल्दी मिला वो आपको उसने प्रोवाइड कर दिया। ठीक हो गया सर। थैंक यू। ओके ओके, सर दोबारा शेयर कीजिएगा स्क्रीन। ऐसे तो कीर साहब दोबारा शेयर कीजिएगा। ओके ठीक है, आप न्यू चैट पे क्लिक करें, ये न्यू चैट का बटन है, इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें सर, न्यू चैट ओपन कीजिएगा। जी सर। अच्छा, यहाँ पे आपने मैसेज टाइप करना है, प्लीज़ गिव द नेम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बार ग्राफ। ओके, मैसेज सेंड कर दें। बाकी सब लोग ये प्रैक्टिस ना कीजिएगा, आप इसको देखें, सिर्फ अंडरस्टैंड करें कि वर्क कैसे करना है। अब देखिए इसने कितनी टाइप्स दी हैं आपको बार ग्राफ की। 10 टाइप्स दी हैं। अब अगर इसको यहाँ पे एक और मैसेज टाइप करें, इसको बोलें कि एनी मोर फॉर्म इज़ अवेलेबल और एनी मोर टाइप इज़ अवेलेबल। वो कह रहे हैं यस देर आर, यानी उसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स हैं, ये देखें ना, उसने और भी आपको दे दिए हैं। ये सारी बार ग्राफ की टाइप्स हैं, लेकिन हमने वहाँ पे सिंपल इसे क्या कहा था, हमें बार ग्राफ चाहिए, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट हमें वो वाला प्लॉट दिया। सही, अब इसको यहाँ पे बोलें, जी सर। यहाँ पे दोबारा मैसेज बोलें इसको, थैंक्स प्लीज़ गिव जस्ट नेम ऑफ दीज 20 टाइप ऑफ बार प्लॉट। सिर्फ मुझे नाम चाहिए। ओके, अब उसने आपको ना एक लिस्ट दे दी है नेम्स जी की। जी। ठीक है, अब जी जी। आपने ये लिस्ट कॉपी करनी है और जूम चैट में शेयर कर देनी है, ताकि बाकी पार्टिसिपेंट के पास भी ये लिस्ट आ जाए। जी ठीक है। जूम चैट में शेयर कर दें। मैं कर रहा हूँ सर। ओके, अब वापस आ जाएं आर पे। एस टी आर करें फाइल का, फाइकस वाली फाइल का एस टी आर क्या करें। करना था इसे? एस टी आर, SPR एस टी आर, टाइप करूँ? हाँ एस टी आर टाइप करें। बल्कि पहले यहाँ पे ना एक लाइन लगा लें हैश टैग की, मल्टीपल हैश टैग लगाएं यहाँ पे, एंड यहाँ तक ले आएं, ओके। ताकि यहाँ पे ना एक लाइन बन जाए, आपको पता चले कि ये क्लास कल तक आपने यहाँ पे काम किया था, आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया। जी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एस टी आर करें, एस टी आर टाइप करें, लाइन नंबर, यस, एस टी आर को सिलेक्ट करें, एस टी आर को, ओके। हाँ यहाँ पे फाइल का नेम लिखें। बाकी पार्टिसिपेंट भी काइंडली ये स्टेप फॉलो करें। जी सर। इसको रन करें।
ठीक है, अब आपके पास ये str आया है, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करें एंड तक। ये str आपने ओके सर, साथ, कर लिया। सर आपने str इंक्लूड नहीं किया ऊपर, str ficus इसको भी इंक्लूड करें। वो ओके। आपने लाजमी इंक्लूड करना है, वरना चैट जीपीटी को आपकी फ़ाइल का नाम नाम नहीं पता चलेगा। जी ठीक है। ऊपर ऊपर वाली चीज़ें नहीं, सिर्फ जी ये जी, मैं कर str दूँ। यहाँ तक। ये ओके। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ध्यान रखिएगा, जब आप ये फाइकस उसको नेम नहीं देंगे, वो फिर आपको जर्नल स्क्रिप्ट देगा, यानी एक सिर्फ डाटा के नेम से आपको एक फ़ाइल बना के दे देगा, जिसमें आपको एडिटिंग करना पड़ेगी बहुत ज़्यादा। हाँ, यहाँ पे पेस्ट करें। ठीक है, अब जी पहला, सर, डन। हाँ पहली टाइप देखें कौन सी है इसकी, वर्टिकल बार ग्राफ। ठीक है, तो उसको बोलें थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट, टाइप करें, स्टार्ट में लिखना है अपने, स्टार्ट में ओके। आई वांट टू क्रिएट, नो आई वांट टू क्रिएट बार ग्राफ, वर्टिकल बार ग्राफ, वर्टिकल बार ग्राफ, क्योंकि अब हम इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। ओके। वर्टिकल बार ग्राफ फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स इन आर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक और भी चीज़ है, जिनके पास चैट जीपीटी 4 है ना, वो जी जी। उसको स्क्रिप्ट जो है ना थोड़ा सा एडवांस वे में, और वो खुद से बहुत सारी चीज़ें डिफाइन कर लेगा कि आपको क्या रिक्वायर्ड है। सही है। जैसा कि आपकी फ़ाइल को खुद ही वो कन्वर्ट कर देगा लॉन्ग फॉर्म में, आपके डाटे को भी अरेंज कर लेगा। ठीक है, लेकिन जी जी। जिनके पास 3 है, उनके पास भी ये कर लेगा, लेकिन बास का थोड़ा वो इशू भी करता है। उसको फिर सही है। समझाना पड़ता है कि मैंने ये करना है, ये स्टेप है, फिर वो लाइन पे आ जाता है। जी सही है। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना होना जिनके पास 3 है, 3 भी वर्क करेगा, लेकिन 4 जो है वो थोड़ा बेटर वे में वर्क करता है। सही ओके, है। सेंड करें इसको। हाँ, अब जो मैंने आपको सजेशन देनी थी ना कि वोकेबलरी इंक्रीज करने के लिए, जी जी। आप लोगों ने इसको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी नहीं करना, ओके। जब तक आप ये पूरा रीड नहीं कर लेते। सही सही, इसको ठीक रीड है, करूँ सर? हाँ पहले यहाँ से नहीं आपने रीड करना, यहाँ से आपने शुरू करना है। ये कह रहा है टू क्रिएट अ वर्टिकल बार ग्राफ फॉर मल्टीपल वेरिएबल इन आर यूजिंग ggplot2 पैकेज, यू कैन रीशेप योर डाटा। ये देखें पहली चीज़ क्या कह रहा है, कि जब आपको इसको ये रीड। ग्राफ बनाना पड़ेगा ना, अपने डाटे को रीशेप करना पड़ेगा, अपने जी जी। डाटे को अरेंज करना पड़ेगा, किस फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्मेट में। राम। ये भी आपकी वोकेबलरी बन रही है। ठीक है, आपको एक स्टेप याद हो गया कि जब मैंने इसको आर के ऊपर इस पे वर्क करना है बार ग्राफ के लिए, मल्टीपल वेरिएबल के लिए, तो मैंने अपने डाटे को अरेंज करना है, लॉन्ग जी फॉर्म में जी। अरेंज करना है। ठीक है, ये आपकी एक वोकेबलरी बन गई। अब जब भी आप अपने डाटे के ऊपर, ओरिजिनल डाटे के ऊपर भी ग्राफ बनाएंगे, आपको पता होगा कि मैंने पहले अपने डाटे को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सही। दिस वे यू कैन प्लॉट मल्टीपल वेरिएबल्स ऑन द सेम ग्राफ। नीचे उसने फिर कोड दिए हैं कुछ, स्क्रॉल डाउन करें इसको। ये स्क्रिप्ट है, देखें पहले स्टेप में उसने रीशेप किया, दूसरे स्टेप में उसने ग्राफ क्रिएट करके दे दिया। मज़ीद स्क्रॉल डाउन करें, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन। अभी देखें जो भी टर्म उसने यूज़ की है ना, ये देखें पाइवट लॉन्गर, ऊपर देखें पाइवट लॉन्गर लिखा हुआ है। जी जी, बिल्कुल। जो जो मुश्किल टर्म्स होंगे ना, जो आपके लिए फर्स्ट टाइम है, ये आपको एक्सप्लेन भी करेगा कि पाइवट लॉन्गर उसने क्यों यूज़ किया। ये कह रहा है कन्वर्ट द डाटा सेट फ्रॉम वाइड टू लॉन्ग फॉर्मेट, यानी ये फंक्शन है जो क्या करेगा, आपके डाटे को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। सही। फिर उसके बाद कह रहा है AES, ये क्या है, एस्थेटिक है। स्पेसिफाई द मेजरमेंट ऑन एक्स एक्सिस एंड द मीन वैल्यू ऑन द वाई एक्सिस, यानी यहाँ पे आप, ये आपको एक्सिस डिफाइन करके देगा। सही है। फिर जियोम बार। ठीक है, अब जी ये जी। कह रहा है जियोम बार इक्वल स्टैट, स्टैट इक्वल समरी। इसका क्या मतलब है, फन इक्वल मीन, इसका भी मतलब हमें समझ नहीं आ रहा। ये कह रहा है एग्रीगेटेड डाटा टू शो मीन वैल्यू फॉर ईच कैटेगरी। ये तो हमें समझ आओगी कि पहले मीन फाइंड करेगा, फिर उसको हर ग्राफ जो बार होगी ना, वो मीन वैल्यू को शो कर रही होगी।
लेकिन हम इसकी सही यहाँ है। पे समझ नहीं आ रही कि समरी की जगह पे हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। स्टैट इक्वल समरी। जी क्या जी। समरी की जगह पे हम कोई और ऑप्शन रिप्लेस कर सकते हैं? आपने इसको कॉपी करें यहाँ से। सर ये जो है ना, कितना कॉपी करना है, सारा कर लो? ये मैंने सेलेक्ट किया है, बॉक्स लगाया है। ओके। यहाँ तक आपने इसको कॉपी करना है। जब तक ये आपको पूरा स्क्रिप्ट अंडरस्टैंड नहीं होता, आपने आगे नहीं चलना। जी ठीक है। तब आप इसमें एक्सपर्ट होंगे। वैसे आप कर लेंगे, कोई भी एनालिसिस कर लेंगे, लेकिन वो ऐसे ही होगा कि आपने आंखें बंद करके कर लिया है, आपको समझ कुछ नहीं आई, एनालिसिस आपका हो गया। सही है। लेकिन जब आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो फिर आपने हर वर्ड को सीख के आगे जाना बिल्कुल है। सही। ठीक है, जिस तरह भी आपने बेसिक चीज़ें सीख ली ना, वो एक ही दफ़ा सीखी हैं बार बार, अब वो आपको याद हो गई हैं। तो इसी तरह जब आप इस पर वर्क करेंगे, ये समरी स्टैट इसका मीनिंग देख लेंगे ना, फिर आपको ये नहीं भूलेंगे। यहाँ पे न्यू चैट पे इसको पेस्ट करें। ये मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है? इस तरह जब आप खुद एनालिसिस करेंगे तो आपके पास रोज़ नए नए वर्ड्स आएंगे। तो ये सर इधर ही पेस्ट कर दूं या जो? इधर ही पेस्ट करें इसको। ओके। अब इसको अब बोलें एंटर कि कर। हाँ नहीं, अभी इससे सवाल तो पूछना है ना आपने, आपको समझ क्या नहीं आई। ओके। जियोम बार की तो आपको समझ आ गई। जी जी। ठीक है। अब स्टैट, इसकी भी समझ आ रही है कि यहाँ पे स्टैट अप्लाई कर रहा है। जी। स्टैट में ये समरी अप्लाई कर रहा है और फन में मीन अप्लाई कर रहा है। ओके। यहाँ पे से क्वेश्चन पूछेंगे, क्या स्टैट में समरी की जगह पे कोई और चीज़ अप्लाई की जा सकती है? और फन का मतलब क्या है और ये मीन क्या है? प्लीज़ एक्सप्लेन। कैन वी अप्लाई सम in stat? Yes. And what is fun equal mean? And can I use other thing instead of mean? अब देखो कह रहा है जी, यस इन जियोम बार अदर देन जी प्लॉट जियोम्स द स्टैट पैरामीटर स्पेसिफाई हो द डाटा शुड बी processed before plotting. Similarly, fun determine the function applied to aggregate or transform data like calculating mean, median, custom function. यानी आप जी। जो ग्राफ आपने बनाया ना, वो आपने आपके डाटे में मीन वैल्यू पे बनाना है, मीडियन पे बनाना है, या कोई और चीज़ आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब नीचे उसने उसको वन बाय वन करके एक्सप्लेन किया हुआ है। कह रहा है स्टैट इक्वल काउंट, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। स्टैट इक्वल काउंट ये बाय डिफ़ॉल्ट है। जब आप इसको नहीं बताएंगे ना कुछ भी, तो ये आपको ये वाला प्लॉट ड्रा करके देगा, स्टैट इक्वल काउंट। ओके। काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर ईच कैटेगरी टिपिकली एंड यूज्ड फॉर कैटेगोरिकल डाटा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप दो मजीद अप्लाई कर सकते हैं, आइडेंटिटी एंड समरी। और समझी। सही। आइडेंटिटी में क्या आएगा? प्लॉट्स द रॉ वैल्यूज डायरेक्टली विदाउट एनी एग्रीगेशन, यानी रॉ वैल्यूज यूज होंगी, यूज्ड व्हेन यू ऑलरेडी हैव प्री समराइज्ड डाटा। ठीक है। यानी अगर आपके पास हम्म, पहले से मीन वैल्यू है ना, फिर आप आइडेंटिटी वाला फंक्शन यूज करें। यानी ठीक है। आपके पास डाटा है, वो आप इंपोर्ट करने से पहले ही वो मीन वैल्यू में है। ठीक है। यानी सही। ये आपके पास एक डाटा है, ये सैंपल वन है, सैंपल टू है, सैंपल थ्री है। इनकी ऑलरेडी मीन वैल्यू लिखी हुई है, इनके रेप्लिकेट नहीं है। अगर आपके पास मीन वैल्यू है तो फिर आप ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, स्टैट इक्वल आइडेंटिटी। लेकिन ओके। अगर आपके पास डाटा रेप्लिकेट में है, फिर आपने डिफाइन करना है स्टैट इक्वल समरी, यानी पहले समरी निकालो, उसके बाद इसके ऊपर ग्राफ क्रिएट करो। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। मीन मीन पे जी। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन पे कैलकुलेट कर सकते हैं। समरी के साथ फिर आगे आएगा फन कौन सा अप्लाई करना है आपने, मीन अप्लाई करनी है, मीडियन अप्लाई करनी है, समरी में सारी चीज़ें आ जाती हैं। सही है। ठीक है। आप नीचे देखें, इसने ऑप्शन फॉर फन इन स्टैट के लिए दिया हुआ है समरी। ये ऑप्शन आपके पास डिफ़ॉल्ट है, मीडियन है, सम है, मिनिमम है, मैक्सिमम वैल्यू। यानी आप ग्राफ ड्रा करते हैं अपने डाटे के अंदर जो मिनिमम वैल्यू उस पर ड्रा करना चाह रहे हैं। मतलब आपके पास रेप्लिकेट है
50 रेप्लिकेट है हमारे पास फाइकस वाली फाइल में। उन 50 रेप्लिकेट में आप फॉर एग्जांपल S1, S2, S3, इनमें से वो रेप्लिकेट का प्लॉट ड्रा करना चाह रहे हैं जिसकी वैल्यू सबसे मिनिमम है। तो हम मिनिमम सेलेक्ट कर लेंगे फन के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे वो मिनिमम वैल्यू के साथ प्लॉट ड्रा करके देगा। सही है। अगर मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे MAX, तो वो आपको मैक्सिमम वैल्यू के साथ प्लॉट ड्रा करके देगा। ठीक हो गया। अब ये जी। देखें, हमने कल इसको बगैर देखे रन कर दिया था। कल हमने रन कर लिया था सक्सेसफुली, लेकिन हमें इतनी बातों का इल्म नहीं था। आज हमारी वोकेबलरी में थोड़ा सा इजाफा हो गया, कुछ चीज़ें हमने नहीं सीख ली। अब आप वापस स्क्रिप्ट पे आए। जी सर। ठीक है। अब आपने कोशिश करनी है इस स्क्रिप्ट को भी रीड करने की। अब देखें, यहाँ तक हम आगे थे इस स्टेप तक, ठीक है। इसके बाद आ गया पोजीशन डॉज। ये भी अभी तक हमने नहीं पढ़ा हुआ। आप इसको कॉपी करें पोजीशन इक्वल डॉज को, और पूछें कि पोजीशन डॉज में हम कौन कौन सी पोजीशन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या इसके अलावा कोई और पोजीशंस अवेलेबल हैं? इंस्टेड ऑफ, हाँ, अदर, ठीक है, अदर देन। पेस्ट कर दें जो आपने कॉपी किया हुआ। ओके। यस, और सेंड करें मैसेज। हाँ, ये कह रहा है जो बाय डिफ़ॉल्ट है ना, वो है स्टैक। इसको स्क्रॉल डाउन करें, ये इसने स्टैक के साथ आपको दे दिया। यहाँ पे स्टैक आप टाइप कर लें। आगे है डॉज पोजीशन। ये देखें, सिर्फ इसने क्या किया, वर्ड चेंज किया डॉज का। स्क्रॉल डाउन करें, फिल है, ठीक है, मज़ीद आइडेंटिटी है, मज़ीद जिटर है, फिर विड्थ, यहाँ पे आपने खुद से थोड़ा सा वर्क करना है। मज़ीद देखें, यस, पोजीशन। हाँ, पोजीशन अंडरस्कोर स्टैक रिवर्स इक्वल ट्रू, यानी ये सारी पोजीशन इसने यहाँ पे दी हैं। तो इसका मतलब है कि अब हम जब चैट जीपीटी को कहते हैं, हमने तो सिंपल कहा हमें ग्राफ चाहिए, उसने आपको सादा सा ग्राफ दे दिया। तो इसका मतलब है चैट जीपीटी को से काम लेने से पहले हमें उस ग्राफ की सारी मालूमात होनी चाहिए। जिस तरह आज जी हमने जी। देखा ना, ग्राफ के बारे में कितनी चीज़ें सीख ली कि इस तरह के भी ग्राफ होते हैं और ये ग्राफ के नेम है। यानी वही एग्जांपल कि आपने भाई को चार्जर लेने भेजा है, तो अगर आपको खुद स्पेसिफिकेशन नहीं पता ना, तो वो जो भी चार्जर ले आएगा आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अगर आपको पता बिल्कुल है कि इसके इतने एम्पेयर होने चाहिए, ये वाली केबल वाली अच्छी है या ये वाला अच्छा चार्जर है, तो फिर आप उसको स्पेसिफाई करेंगे कि ये चार्जर चाहिए मुझे। सही है। ठीक है, इसी तरह ये देखें, सारी पोजीशन आप अप्लाई करके देखें कौन सी पोजीशन पे ग्राफ अच्छा बनता है। और हर मे भी कि एक एक डाटे पे जो है वो स्टैक वाला अच्छा बन रहा हो। यानी अगर आपके पास बिग डाटा है तो स्टैक वाला सूटेबल है, क्योंकि कम जगह पे आप बहुत सारी वैल्यूज इकट्ठी कर सकते हैं, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन इकट्ठी कर सकते हैं। अगर आपके पास कम डाटा है, 5-6 वेरिएबल्स हैं, तो उसके लिए डॉज पोजीशन बेस्ट है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है तो आप उसको पॉइंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप जिटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये डिपेंड, ये सारा जब आप बना के देखेंगे ना खुद से ग्राफ, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे पास इस तरह का डाटा, तो ये वाला सूटेबल रहेगा इसके लिए। ओके, अब आप कॉपी करें कोड को। ये दो चीज़ें थी इसके अंदर न्यू आपके लिए, जो पहला कोड आपके पास जनरेट हुआ है। फिर कॉपी ये वाला कोड करना है, जो नीचे वाला, सॉरी। डिस्क्रिप्ट, ये वाला। ये वाला। जी सर, ये ऊपर कॉपी कोड का बटन है, वहाँ से सिलेक्ट करें। ओके। आर पे आ जाए। अब चूंकि आपको ने रीडिंग भी सीखी हुई है, राइटिंग भी सीखी हुई है, एडिटिंग भी सीखी हुई है, बेसिक स्क्रिप्ट आपको मिल गया। अब जी आप जी। इसमें अपनी मर्ज़ी से इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, वो आपके ओके। लिए आसान होगी। ठीक है, बजाय सारा कोड आप ज़ुबानी लिखें या कहीं आपने लिखा हुआ फिर उसको याद करें फिर देखें, वो तो एक मुश्किल काम है ना।
अब आपको जी कोड जी। बना बनाया मिल गया है। अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। पेस्ट करें इसको लाइन जी। नंबर 90 पे। इसको एक दफ़ा रन करें 1 बाय 1, ओके। लाइन नंबर 91 से। हाँ, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, सिर्फ आपने रन का बटन प्रेस करना है, कर्सर हम्म, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर देगा जहाँ पे रन होनी है लाइन। सही है। ओके, अगेन रन करें। हाँ जी, कह रहा है देयर इज़ नो पैकेज कॉल टाइडर। आपके पास ये पैकेज नहीं है। जी जी। ये देखे ना लाइन नंबर, स्क्रीन नंबर 2 में इसने आपको एरर दे दिया। जी जी। तो ये कह रहा है कि इसका क्या मतलब है। सर इसका मतलब है कि यहाँ जो है ना पैकेज में जाके तो उसको जो है वो इंस्टॉल करना पहले है, ये इंस्टॉल पैकेज आपके करेंगे। पास नहीं, ये मशीन आपके पास नहीं है जिस पे आप वर्क करना चाह रहे हैं। पहले इस मशीन को अरेंज जी करें, बिल्कुल। फिर आप इस पे वर्क कर पाएंगे। पैकेज पे जाएं, क्लिक करें। वहाँ पे आपने सर्च नहीं करना अब, क्योंकि जी वहाँ ठीक पे है, सर्च, इंस्टॉल पे आ जाए। हाँ अब इंस्टॉल करना है। वहाँ पे हमने सर्च तब करना है जब हमें डाउट हो। जी ठीक है अब तो ठीक। आर ने हमें बता दिया कि मेरे पास पैकेज ही नहीं है सही है। टाइडर। यही करते सर ऊपर वाला। जी सर, इंस्टॉल। ओके, अब इसको लाइब्रेरी करें अगेन, लाइन नंबर 92। नेक्स्ट। जी सर, फिर रन करूँ नेक्स्ट वाला। यस, नेक्स्ट। अब देखें, हमने यहाँ पे एक चीज़ डिफाइन नहीं की। हमने से जी जी। कलर के बारे में नहीं पूछा, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट में कलर दे दिए। सही है। अगर हम ये कहेंगे ना कि जो S1 है उसके साथ येलो कलर होना चाहिए, जी जी। S2 के साथ रेड कलर होना चाहिए, S3 के साथ पिंक कलर होना चाहिए, तो वो आपको उसके मुताबिक कलर दे देगा। ठीक है। ठीक है, यानी आप जो आप इसमें चेंजिंग करवाना चाहेंगे ना वो इसमें ऐड करता जाएगा। जी सही है। अब यहाँ पे दो चीज़ हमने चेंज करके देखनी है। डॉज पे आए, पोजीशन, वहाँ पे आपने कितनी पोजीशन चेक की थी। वहाँ पे 6 थी शायद। हाँ, उस पे आए, फर्स्ट वन थी स्टैक, एंड पे होगा। हाँ, ये लिखी यस हुई सर। है। आप इसमें से करें, स्टैक कर लें। ओके। तो सर क्या करना है इसे। ये स्टैक, STACK, ये वहाँ पे रिप्लेस कर लें। बिल्कुल, कॉपी कर लूँ इसे। इसको कॉपी कर लें। ओके। और वापस आ जाऊँ आर पे। आर पे आ जाए। हाँ, ये देखें, डॉज के साथ आपने इसको रिप्लेस करना है। डॉट सर ये है पोजीशन। जी, ये आपके पास बना है वर्टिकल बार ग्राफ। ठीक है, इसको रन करें। तो वो डबल इन्वर्टेड हो गया, उसको मैं सिंपल कर। स्टैक, डन सर। इन्वर्टेड इन्वर्टेड कमा आपने डिलीट कर दिया। ओके। अब रन करें इसको। अब देखें, ग्राफ चेंज हो गया, जी बिल्कुल। बार कम हो गया, अब 4 बार हैं सिर्फ, पहले आपके पास ज़्यादा 12 बार थी। सही है। अब वापस आए, दूसरा टाइप है हॉरिजेंटल बार ग्राफ। इसको बोलें थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट हॉरिजेंटल बार ग्राफ फॉर मल्टीपल वेरिएबल। अब चूंकि इसको आपने एक दफ़ा STR प्रोवाइड कर दिया हुआ है, वो उसी को यूज़ जी जी। करेगा अब। ठीक है, बार बार STR भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है फॉर मल्टीपल वेरिएबल। अब इसने आपको स्टैक हॉरिजेंटल भी दे दिया है, और वापस आए ऊपर, पहला कोड किसके लिए,
हाँ, ये वाला डॉज के लिए दिया है। ठीक है, कॉपी करें इसको, आर पे आए, थोड़ी सी पेस्ट कर दूँ सर? स्पेस क्रिएट कर लिया करें ताकि आपको डिफरेंस याद रहे ऊपर वाले कोड में और जी न्यू ठीक है। कोड में। ठीक है, ये मिक्स ना हो सही जाएगी। सही। पेस्ट करें। ठीक है, अब इसको रन करें स्टार्ट से। ठीक है, वहाँ से नहीं जहाँ से अभी न्यू पेस्ट किया है, यहाँ से, जी 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 ठीक है। यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये देखें, अब ये हॉरिजेंटल, अब देखें आपने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे हॉरिजेंटल बार ग्राफ चाहिए। जी जी ठीक है, इसी तरह अब स्टैक जो है उसका भी इसने दिया हॉरिजेंटल। जी बिल्कुल। नहीं सर, चैट जीपीटी पे है। ओके। इसे कॉपी करूँ सर? जी, इसे कॉपी करें, रन करें इसको। ठीक है, अब ये जितनी जी भी लिस्ट है ना 20 की, 20, ये आपने ड्रा करने हैं। ठीक है, जी लेकिन ठीक है। अभी नहीं ड्रा करना है, ये आपके पास अब 3 दिन है, 3 दिनों जी में जी आपने ड्रा करने हैं। ठीक है, जी, ठीक है। अब सही नेक्स्ट टास्क है आपका, मसलन आप कहते हैं जी मैंने अब को जो है वो हीट मैप प्लॉट क्रिएट करना है। सही। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग दें हीट मैप प्लॉट, या मल्टीपल हैशटैग लगा लें और सेंटर में लिख दें हीट मैप। हाँ, यहाँ पे सेंटर में हीट मैप लिख लें, हीट मैप प्लॉट, ये इकट्ठा होता है हीट मैप प्लॉट। ओके। स्पेस ख़त्म कर दें हीट मैप में से। ओके, हीट, HEAT। ओके। ठीक है, अब दोबारा चैट जीपीटी पे आएँ क्योंकि STR उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जी जी अब इसको यहाँ पे मैसेज टाइप करें, आई जी वांट टू सर। क्रिएट हीट मैप प्लॉट। स्टार्ट में ये लिख दें नो, NOW, नो आई वांट टू क्रिएट हीट मैप प्लॉट, ताकि वो आपका STR पिक करें। ओके, जी ठीक है। सेंड सेंड करें मैसेज, अदरवाइज़ वो आपको इंस्ट्रक्शन देना शुरू हो जाएगा। सही सही। अब हीट मैप प्लॉट भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिस तरह अभी हमने बार ग्राफ पे वर्क किया ना, डिफरेंट जी हीट मैप भी आपके पास बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं, जो भी मैंने आपको उसकी विजुअलाइजेशन भी दिखाई गूगल पे। अब ये जी देखें, इसने आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करके दिया है, हमने इसे सिंपल कहा कि हीट मैप प्लॉट। जी जी ठीक है, ओके, नीचे इसने थोड़ी कस्टमाइजेशन भी दे दी है साथ, वो आप, हाँ, पहले इसको कॉपी करें, आर पे आएँ। ठीक है, इसको रन करें वन बाई वन। ओके, अच्छा, एक साइड पे इसने स्पीशीज दे दी हैं और एक साइड पे मेजरमेंट्स दे दी हैं। ठीक है, स्पीशीज। हाँ, अब आप चाहते हैं कि मुझे हीट मैप प्लॉट विद डेंडोग्राम चाहिए। सही है। वापस आए चैट जीपीटी पे, थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट हीट मैप प्लॉट विद डेंडोग्राम।
अब दो उसने हीट मैप आपको क्रिएट करके दे दिए। जी जी। हाँ एक जो है ना उसने यूज़ किया है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए, और एक सिंपल है। स्क्रॉल अप करें, उसके लिए आपको टूल भी डिफरेंट वे से यूज़ करने पड़ेंगे। कॉपी करें इसको, मेथड वन को। जी कर लिया। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लें और पेस्ट करें और उसको रन करें। ओके। अब वो कह रहा है देर इज़ नो पैकेज कॉल्ड फीट मैप। अब जी लाइन नंबर 69 पे ना इसने इंस्टॉल करने के लिए भी आपको कोड राइट कर दी। अब आपको पैकेजेस में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जी देखिए, जी। इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, ठीक है। तो ये बिल्कुल। कोड जब आप रन करेंगे ना तो आपका ये पैकेज इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। आपको स्क्रीन नंबर 4 पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जबरदस्त। अब लाइब्रेरी करें। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट। यस ये डन। देखिए, ठीक है। अब जी उसने जी। आपको हीट मैप विद डेंडोग्राम क्रिएट करके दे दिया। बिल्कुल। वापस चैट जीपीटी पे आए, उससे बोलें कि थैंक्स। अब इससे पूछें कि हीट मैप की कितनी टाइप्स हैं। फॉर हीट मैप इन आर, स्क्रॉल डाउन करें। हाँ, अब ये सारी टाइप्स इसने आपको दे दी हैं। कौन जी सा जी। पैकेज पैकेज यूज़ होगा और इसकी हीट मैप ली है, ठीक है। कोर प्लॉट है, लेवल प्लॉट। ठीक है। हर एक के साथ साथ उसने आपको पैकेज का नेम बताया अभी, जी जी। यानी हीट मैप की टाइप और उसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा, मशीन कौन सी यूज़ सही। होगी, ठीक है। तो जब आप डिटेल से आप उसको एसटीआर प्रोवाइड करेंगे या इसको ये टाइप बताएंगे तो आपको उस टाइप का स्क्रिप्ट जनरेट करके दे देगा, जी जी। ठीक है। तो अब आप लोगों का टास्क क्या है। एक तो आप लोगों ने ये जो 20 मैंने प्लाट की लिस्ट शेयर की है वो आपने ड्रा करना है। दूसरा, आपके माइंड में जो भी प्लाट है जो आप गूगल से देखते हैं उसका नाम पिक करें और फाइकस वाली फाइल के ऊपर उसको ड्रा करने की कोशिश करें। मैं यहाँ पे एक और छोटे जी से आपको कहता हूँ कि आपने यहाँ पे 3D प्लाट क्रिएट करें, 3D स्कैटर प्लाट। जी। ठीक है। इसको बोलें थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट 3D स्कैटर प्लाट या 3D बार प्लाट, 3D बार ग्राफ लिख लें। अब इसने ना डमी डाटा पिक कर लिया, ठीक है। आपका डाटा इसने पिक नहीं किया। वो सर क्यों नहीं पिक किया जबकि मेरा मतलब जो है वो डेटा पे सारे उसने हाँ जो हाँ पहले मुझे कॉपी हाँ, करके। आपने ऊपर मैसेज देखें क्या टाइप किया है, मैं फिर बताता हूँ। हाँ, ये कह रहा है कि आपने कहा थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट 3D बार ग्राफ, बिलो आर दी मेथड फॉर क्रिएटिंग। हाँ, इसने अब आपको जो है ना वो आपका डाटा नहीं यूज़ किया, इसने आपको सिंपल स्क्रिप्ट दे दिया यानी जर्नल स्क्रिप्ट दे दिया जी। प्रैक्टिस के तो लिए, और आपको काम लगा दिया कि आप इसको अपने डाटे के मुताबिक एडिट कर लें, सही है, तो वो चेंज ठीक कर है। लें प्रॉम्प्ट। हाँ, अब दो वे हैं, या तो आप इसको एडिट करें या चैट जी। जीपीटी से कहें कि जो मैंने एसटीआर प्रोवाइड किया है ना उसको यूज़ करें या नया एसटीआर प्रोवाइड कर दें, ठीक है। ओके। इसको बोलें प्लीज़ यूज़ फाइकस डेटा सेट।
हाँ, आप देखें वो आपका डाटा पिक कर रहा है। जी जी। ठीक है, तो इसलिए जो आप कोड जनरेट होना है ना, उसको देख के आपने रन करना है आर पे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कोड आपके पास जनरेट हो उसको एक दफ़ा रीड करने की कोशिश करें। जिस वर्ड का सही। आपको मीनिंग नहीं आ रहा, पहले तो वो साथ आपको एंड पे उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा होगा। अगर वो उस एक्सप्लेनेशन से बाहर है वो वर्ड, तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। जी सही है। ठीक है, तो इस तरह आपकी जो है ना वो डे बाय डे वोकेबलरी भी इंक्रीज़ होगी, और कम से कम जो हमारे 7-8 दिन बाकी हैं, तो रोज़ के आप अगर 5 वर्ड भी सीखें तो बहुत सारे वर्ड आप सीख जाते हैं। जी इंशाल्लाह। और अगर आप ये रूटीन बना लें अपनी, कि जब भी आपने एनालिसिस करना है पहले स्क्रिप्ट को रीड करके जो वर्ड उसके अंदर मुश्किल आ रहा है उसको पहले आपने अंडरस्टैंड करना है, फिर उस एनालिसिस पे आपने वर्क करना है, तो फिर इंशाल्लाह विद इन 1-2 मंथ आप इसमें फुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। जी जी। हाँ, इसको रन करें, थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लिया करें ताकि डिफरेंस रहे। जी होगा। ओके, ठीक है, ये कह रहा है कि आपको एक पैकेज रिक्वायर्ड है, इसका नाम है प्लॉटली। पहले इसको इंस्टॉल कर लें। यस, ये आपके पास पहले मौजूद नहीं है, जी जी। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। और आपकी जो खांसी है ना उसकी रीज़न आज मैंने देखी है कि आपकी जो 2 क्लासेस हैं उनमें कोई जो है ना स्पेस नहीं है, वो अपना जो है ना गैप कोई नहीं आप लेते। हाँ, वो भी है, लेकिन जो है, मेरा ख्याल है कि पानी पीने का भी टाइम नहीं आप लेते, और अगली पानी क्लास आप। पीने का भी टाइम नहीं है, और काम भी दिन को काफ़ी सारे हैं। जी जी। वो ज्वाइन किया मैंने आपकी जो वो पिछली क्लास चल रही थी, और उसके उसमें भी इमीडिएट बाद आप ये वाली भी स्टार्ट कर ली। बिल्कुल। सर ये इंस्टॉल हो गया। जी, लाइब्रेरी करें इसको। ये आपको एरर दे रहा है। जी जी। वो कह रहा है कि ट्रेस टाइप मस्ट बी वन ऑफ द फॉलोइंग। जिस तरह एरर नहीं आया था आपके पास कोरिलेशन में, क्या आप जी इनमें जी से जी। एक टाइप यूज़ कर सकते हैं ना, अब इसने एक आपको लिस्ट जी दे दी है। कह रहा है ऊपर जो आपने ट्रेस टाइप यूज़ की है वो इनमें से एक होनी चाहिए। सही है। ऊपर देखें ट्रेस टाइप कहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, ये टाइप लिखा हुआ है लाइन नंबर 216 पे। जी जी। यही है, और तो नहीं कहीं लिखा हुआ, देखें टाइप। तो नहीं सर, वो नहीं। ठीक है, ये वही है। अब इनमें से आप कौन सी यूज़ कर सकते हैं, इसने कहा जी 3D बार लिखा हुआ है इसने, तो आप बार यूज़ कर सकते हैं हाली। ये 3D को रिमूव कर दें। बाहर लिखा होगा, खाली बाहर लिखा होगा। हाँ, हाँ, इसको यूज़ करें, क्या कहते हैं। हाँ, 3D को रिमूव कर दें साथ से, लाइन नंबर 216 से। यस, अब इसको रन करें। नेक्स्ट। जी सर, जनरेट हो गया। अब हाँ, इसने 3D नहीं किया लेकिन बार प्लॉट आपको क्रिएट करके दे दिया। जी जी। आप ये एरर जो है ना ये कॉपी करें, क्योंकि हमने तो स्क्रिप्ट मांगा था 3D के लिए। अब ये देखें, ये सारी टाइप्स के ग्राफ आप बना सकते हैं इसके ऊपर। जी जी। ये एरर को कॉपी करें। ठीक है, और ये वार्निंग मैसेज है और एरर भी है। अब चैट जीपीटी पे आ जाए इसको कॉपी करके। ओके। अब वो एरर जो आपको समझ ना आए, आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। सही है। ये आपको पहले वो एरर को समझाएगा कि एरर किस वजह से है, फिर उसको रिजॉल्व भी करके देगा। सेंड कर दे मैसेज। हाँ, पहले रीड करें वो क्या कह रहे हैं।
The warning messages suggest issues with the attribute specified for the plot ly function. Specifically, the type is equal to bar 3D is invalid for plotly in R. हाँ, वो कह रहा है जो आप पैकेज यूज़ कर रहे हैं ना प्लॉटली, उसके लिए बार 3D वाला फंक्शन इनवैलिड है। लेकिन सर वो चेंज किया था हमने, उसमें से जो है ना अपन नहीं थ्री नहीं, डी को। वो थ्री डी का उसने प्लॉट में बना दिया था ना, सिंपल बार जी का जी उसने बना दिया था ना जब चेंज किया हमने। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये कह रहा है कि ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। Does not natively support 3D bar plot using type bar 3D. Instead, we can use Plotly add trace method with type ओके, mesh 3D to simulate सही 3D सही bar graph. इसने हमें सही alternate सही। मेथड बता दिया, ठीक है। इसको देखेंगे क्या कह जी, रहा है ये। करेक्टेड कोड दे रहा है उसको। ठीक है, इसको कॉपी करें और आर पे ले आएं। ठीक है, अब रन करें दोबारा। अब देखिए उसने मैश 3D लिख दिया है वहाँ पे सिर्फ, बाकी सारा वही कोड है। ये इनको इनको इंस्टॉल नहीं करना, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आपके पास। ओके हाँ, अब इसको लाइब्रेरी करना है सिर्फ। नेक्स्ट। हाँ, ये आपके पास पैकेज नहीं है, वो ऊपर देखें ना, रीड भी किया करें नीचे। जब कोई आप लाइन रन करते हैं तो अगर वो रेड लाइन में आए तो उसको आपने रीड करना है। ये कह रहा है देयर इज़ ओके। नो पैकेज कॉल्ड टाइडीवर्स। जी जी। टाइडीवर्स को आपने इंस्टॉल करना है, उसके लिए आपको कोड भी दिया हुआ है उसने। स्क्रॉल अप करें। हाँ, स्क्रीन नंबर 1। ओके, वन। जी, ठीक है, यहाँ पे ये टाइडीवर्स लाइन नंबर 238। सही। ये सर सर इसको मैं नहीं रन नहीं नहीं, करता ये नहीं। लाइन लाइन नंबर 236, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। हूँ। ओके। वेट करें सर, वेट करें, उसको इंस्टॉल होने दें। जी सर, डन। ओके, लाइब्रेरी। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। डन। वेट करें। ये देखिए इसने 3D प्लॉट आपको बना के दे दिया। वाह। इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी लोकेशन पे इसको सेट करके उसकी पिक्चर बना सकते हैं। जबरदस्त। ये सबसे अच्छा अभी तक का जी सर। सर ये खूबसूरत है। हाँ, अगर इसी तरह आप 3D स्कैटर प्लॉट बनाएं, 3D हर प्लॉट आप 3D में बना सकते हैं। सही है। ओके, यानी आपने आर के साथ खेलना है, जो आपके माइंड में आ रहा है ना वो आप आर पे ड्रा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक आप है। कहते हैं कि ये इस तरह प्लॉट हो, आप चैट जीपीटी को बताएं, उस तरह का आपको स्क्रिप्ट राइट करके दे देगा। सही सही। ठीक है, यानी आपने इसको ऐसे सीखना है जैसे आप इसके साथ गेम खेल रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। सर मेरा भी एक जो ना क्वेश्चन जी है सर, पूछें। कि मतलब ये जो ना कितना टाइम जो ना इसको दो एस्टिमेटेडली, कि जिससे यानी जो स्किल इस लेवल पे आ जाए कि हम जो अपने काम है वो इससे जो ना वो ले सकेंगे बाद में। जी सर, एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप इस काबिल होंगे कि आप अपने एनालिसिस कर सकें। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, अगर आप ये जी जिस जी तरह मैंने अभी आपको बताया ना कि जो आप कोड जनरेट करें ना, उसको जी आंखें जी, बंद करके आपने कॉपी करके रन नहीं करना। बिल्कुल। जो भी कोड आप जनरेट करें उसको आपने एक दफ़ा रीड लाजमी करना है ना। ओके। यानी हर चीज़ का वर्ड आपने एक दफ़ा देखना है उसकी अल्टरनेट क्या है। तो
ये जो हमारी ट्रेनिंग सेशन होगी तो इसके बाद आप अपने एनालिसिस सारे इंशाल्लाह कर लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जब आप इसको छोड़ना नहीं है। हर रोज़ आप इंशाल्लाह। तकरीबन ज़ाहिर आप अगर फील्ड ऑफ स्टडी है आपका, आप रिसर्च में हैं, तो आपको डेली इससे वास्ता पड़ेगा एनालिसिस से। जी आप बिल्कुल। अपने आर्टिकल के एनालिसिस करें, अगर फारग बैठे हुए हैं तो किसी दोस्त के कर लें, अगर बिल्कुल फारग बैठे हुए हैं तो आप फ्रीलांसिंग कर लें। जी सर, मैं तो आपसे वो नेक्स्ट जो कोर्स है ना वो भी जो है ना वो करना है, लेकिन हाँ, अभी जो है ना ये मेरे एग्ज़ाम नहीं, चल रहे हैं, तो उसके बिल्कुल। बाद इंशाल्लाह करूँगा आपसे तो वो भी बात, हाँ, क्योंकि इस ये तरह आप इंटरेस्ट भी है इससे जो बिल्कुल। है वो अर्निंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डाटा एनालिसिस नहीं करना आता, ना उनके पास टाइम है सीखने के लिए। जी। उनके पास पैसे हैं, वो कहते हैं हमें पैसे ले लें, हमें एनालिसिस करके दे दें। जी बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इवन के मेरे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, बल्कि स्टूडेंट की कह लें कि पार्टिसिपेंट ही सीनियर हैं मुझसे, वो भी वर्क कर रहे हैं इस पे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहाँ पे लोग वर्क करते हैं प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस भी होती सर मैं रहती है आपको उनकी अपना जी। बताता हूँ कि अगर मैं ये कोर्स ना करता आपका, तो शायद जो है ना वो मैं भी उन्हीं जो है ना स्टूडेंट्स में से होता है कि जो पैसे दे के तो एनालिसिस करते बिल्कुल हैं। सर, ऐसा ही है। मेरे पास एक पार्टिसिपेंट थे, डॉक्टर हामिद सलमान साहब। जी जी। अभी कल उन्होंने दोबारा मुझसे रब्ता किया। वो बैच मेरे पास 15 या 16 में थे। अच्छा अच्छा। तो वो जब उन्होंने ये कोर्स कंटेंट, सेम यही कोर्स कंटेंट थे, 15 दिन का कोर्स था। तो उन्होंने कहा कि यार मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि मैं 15 दिनों में सीख जाऊंगा। ऐसे ही तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फेक है। है। मैंने कहा सर आप ज्वाइन करें। टू कहते हैं गुड मैं टू बी ज्वाइन, ट्रू। मैं कहते हैं कि मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन फीस मैं आपको तब जमा कराऊंगा जब मैं सेटिस्फाइड होऊंगा। सही है। मैंने कहा ठीक है सर, आप ज्वाइन करें। जिस दिन आप सेटिस्फाइड हो गए उस दिन मुझे बता दीजिएगा, अगर ना भी हुआ तो कोई इशू नहीं है, आप अटेंड करें ट्रेनिंग फुल। सही है। अच्छा, उन्होंने कहा जी मैं ये ग्राफ बनाना, जो भी आपने कोरिलेशन ड्रा किया ना, एक साइड पे स्पीशीज आ जी रही है, एक जी। साइड पे ये ग्राफ उन्होंने ड्रा करना था। उन्होंने कहा जिस दिन मैंने ये ओके। ग्राफ ड्रा कर लिया ना, उसी दिन मैं आपको फीस ट्रांसफ़र कर दूँ। इसमें आपको फीस है। और ज़ाहिर है मुझे तो पता था ये इन्होंने कर लेना है, और इन्होंने फी भी ट्रांसफ़र कर देनी है, कोई इशू नहीं है। कोई अगर ना भी करेंगे तो कौन सा कोई इतना कोई मेरा नुकसान है इसमें। जी जी। बहरहाल उन्होंने वो ट्रेनिंग अटेंड की। चौथे पाँचवें दिन जब हम इस स्टेप पे पहुँचे, तो जिस तरह आपकी मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है ना, जी जी। मैंने उनकी स्क्रीन शेयर की। तो मैंने उनसे पूछा सर आप कौन सा ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा ये। मैंने कहा सर बनाएं। उन्होंने जस्ट 1 मिनट में मेरे सामने बना दिया ग्राफ। जबरदस्त। ठीक है, और उसके बाद उस दिन उन्होंने मुझे कहा कि सर ये जो ग्राफ्स है ना ये वाले, ये बनाने के लिए मैंने एक स्पेशल स्टैटिस्टिक रखा हुआ है। सर ऐसे ही है। और उसको मुझे जो है वो मिन तरले करके अनोवा लगाना पड़ता है, छोटे छोटे एनालिसिस करवाने पड़ते हैं, विजुअलाइजेशन करवानी पड़ती है। तो बाज़ का तो वो एक एक महीना लगा देता है, कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। तो अब वो जो है वो माशाल्लाह सारे एनालिसिस खुद कर रहे हैं। इवन के 3 4 अपने दोस्त भी उन्होंने रिकमेंड किए, वो भी आई थिंक आपके बैच में ही हैं शायद। जी ठीक है। मेरा ख्याल है इसी बैच में ही है वो। सर तो बेसिकली हम लोग एक्सेल को, मतलब अब जो है ना पूरी लाइफ होगी इस्तेमाल करते हुए, लेकिन बिल्कुल, एक्सेल पे हम इसका मेरा ख्याल है कोई 10वां हिस्सा भी जो है ना वो नहीं कर पा रहे थे, जो कि ये हम तकरीबन कोई 2 वीक के अंदर हम ये चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। ये बिल्कुल, चीज़ें तो हमने एक्सेल में जो है ना वो सोची भी नहीं हुई है कभी करने को। देखें सर, एडवांस ज़माने के साथ जो चलते हैं ना वो कामयाब रहते हैं। जी एग्जैक्टली ऐसे ही। मेरे पास ना एक बैच थे, तो वो पार्टिसिपेंट आगे वो मुझे कहते हैं कि एक्चुअली टाइम काफ़ी हो रहा है, चाइना से तो नहीं कोई लोग यहाँ पे, उनके लिए थोड़ा सा इशू होगा। क्लास जी एक्चुअली हमारी ख़त्म हो चुकी हुई है। जो क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं जस्ट वही रहे, अगर लीव करना चाह रहे हैं तो अब लीव कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था कि वो, सॉरी मेरे जहन से क्वेश्चन निकल गया। सर वो एग्जांपल आप दे रहे थे जो आपके जो है ना पायनियर की बैच के स्टूडेंट थे उनकी, यानी मैंने एक्सेल की बात की थी ना कि एक्सेल में हम ये जो काम है उसका जो है वो लाइक जो है ना 1/10 भी नहीं कर पा रहे, तो उससे आपकी बात करने लगे थे। आउट हो गई है। चलें। सर जी आप एडवांस की बात कर रहे थे कि जो साथ नहीं चलता। हाँ सर, बिल्कुल सर। अच्छा हाँ, वो उन्होंने मुझे कहते हैं कि सर आप ना ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं,
जब उन्होंने ये चैट जीपीटी पे भी आ गए, ये भी कर लिया, एट द एंड उन्होंने ये कहा कि ठीक है हम एनालिसिस करने के काबिल हो गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम ये सारी कोडिंग खुद से करें, यानी हमें एक एक वर्ड ज़ुबानी याद हो। पर उसकी क्या ज़रूरत है? मुझे तो ये तो समझ मैंने उनसे मैंने मतलब उनसे समझ मैंने उनसे आती है क्वेश्चन कि पूछा आपके पास मैंने उनसे मतलब क्वेश्चन पूछा कैलकुलेटर है, लेकिन मैं खुद से करना चाह रहा हूँ सारी बिल्कुल। कैलकुलेशन। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा कि सर मुझे क्वेश्चन का आंसर दे दें, आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। मैंने उनसे पूछा कि आप गाड़ी में सफ़र करते हैं, तो आप गाड़ी पे ना किसी अननोन जगह पे जाना हो तो वहाँ पे आप मैप लगा लेते हैं, एडवांस जी टूल को बिल्कुल। आप यूज़ कर रहे हैं ना, बिल्कुल। तो आप नक्शा अपने पास रखें। आपने एडवांस टूल नहीं यूज़ करना, आपने नक्शा पास रखना है और नक्शे के थ्रू आपने चल के वहाँ पे पहुँचना है। कहते हैं ये तो बिल्कुल। टाइम वेस्टिंग है। तो मैंने कहा ये भी टाइम वेस्टिंग है, आपका फील्ड ऑफ स्टडी बायोलॉजी है, आपका फील्ड ऑफ स्टडी फाइनेंस है, तो बिल्कुल। आपको प्रोग्रामिंग में अपना सिर्फ मतलब निकालना है। एग्जैक्टली। ठीक है, ये मसलन आपने गाड़ी चलाना सीखना है, इंजन की रिपेयरिंग करना नहीं सीखनी। बिल्कुल सही बात है। वो उनको क्लियर हो गया, कहते हैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और देखें जो लोग एडवांस में आते हैं तो वही बचते हैं, जो पीछे रह जाते हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल। और ये तो जो है ना वो अपना जीपीटी का टूल जो है इतना वो ज़बरदस्त टूल है, उसको यूज़ बिल्कुल, करके तो सारा काम जो जैसे भी हमने हाँ हाँ, कंटेंट जो लिखना भी पड़ा। इसको यूज़ नहीं करे, जिस तरह पहले इंटरनेट आया तो लोग कहते हैं जी बुक्स को जो है वो हम इग्नोर कर रहे हैं और इंटरनेट की तरफ आ गए हैं, तो उससे कितना टाइमिंग बचा। बिल्कुल। बुक्स वो सारी इंटरनेट पे आ गई। अब इंटरनेट से भी आगे मशीन लर्निंग आ चुकी है, चैट जीपीटी आ चुकी है, ये वो ऐसे ही है। मज़ीद हमारा टाइम बचा रही ऐसे ही है सर। हैं। सर सॉरी, क्वेश्चंस कुछ आए हुए थे तो डिस्कशन में लेट हो गए। जी सर। इरफान स्टॉप कर दो स्क्रीन शेयर। जी साहब स्टॉप कर दें, ये साद साहब की तरफ से क्वेश्चन है जी सर। साद साहब। जी सर, जी सर। शेयर। जी सर, क्या क्वेश्चन आपका? सर ये मैंने जैसे आप बताते रहे वैसे मैं ट्राई करता रहा हूँ कोर्स के हवाले से। जी जी ये मेरे पास हीट मैप का बना है और कुछ इसने मुझे ये नीचे इसमें जो हमारा टेबल 2 है इसमें इसने मुझे कुछ एरर्स दे दिए हैं। सर, ये ना इसने आपको सुजेशन किए हैं कुछ। तो ये सर जैसे आप कह रहे थे कि ये जो हीट मैप है ये खुद जनरेट हो जाएगा, तो खैर मैंने फिर खुद इंस्टॉल कर लिए पैकेज में जाकर और ये प्लॉटी भी खुद इंस्टॉल कर लिए। उसमें उसने एरर दी थी कि ये नहीं प्लॉट आपके नहीं है, पास। ठीक है। तो उसके बाद सर ये मैंने 3D वाला कोड देखे लेकिन ये मुझसे इंस्टॉल नहीं हुआ प्रॉपर। प्लॉटली पैकेज है, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका देखें ना, इसने आपको इंस्टॉल करने की कोड ही नहीं दिया। सर वो प्लॉटी वाला पैकेज मैंने किया, मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे मैंने ये लो। ये आपके पास मौजूद है? जी सर ये मैंने खुद अभी किया है ना। ठीक है। हाँ, आपने जैसे सर जो अभी प्लॉट शो, आपका जो स्क्रिप्ट शो हो रहा है ना, ये कंप्लीट नहीं है। ये लाइन नंबर, अच्छा अच्छा ये देखिएगा, चैट जीपीटी से आपने कुछ स्टेप मिस किए हैं। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। ये प्लॉट कंप्लीट नहीं है, स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं है। एंड पे फिगर वाला ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। आप चैट जीपीटी पे हैं, वहाँ पे देखें स्क्रिप्ट होगा लिखा हुआ मजीद इसके बाद भी। इसको राइट सर, स्क्रॉल डाउन राइट करें, सर। स्क्रॉल डाउन करें, जी सर। और नीचे जाएं। राइट सर। नहीं दिया हुआ इसने। आपके पास जो एरर आए हैं ना, वो एरर उठा के यहाँ पे पेस्ट करें। सर मैंने ये अच्छा सर ये मैंने यहाँ से कॉपी किया ये ठीक है, इसको कॉपी करके वापस लेके जाएं। आर पे आए। और ठीक है, दोबारा पेस्ट करें इसको। राइट सर, थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लें। राइट सर। ओके, रन करें वन बाय वन। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ, ये आपको सजेशन दे रहा है कि इनमें से ना आप ये वाले आपने कहा है कि 3D बार प्लॉट कहा है उसे। जी सर। ठीक है, लेकिन वो 3D बार के बजाय ना यहाँ पे आप टाइप चेंज करें। ये कह रहा है कि आपको इन में से कोई टाइप आपने यूज़ करनी है।
तो आप ये एरर को कॉपी करें, इस एरर को, नीचे वाले जो है। ठीक है। क्योंकि ये 3D बार प्लॉट को सपोर्ट नहीं कर रहा, ये भी सर के पास भी यही मैसेज आया था। ये सर इसको कॉपी करें, एरर को, सारा एरर कॉपी कर लें। और ठीक है, कॉपी करके इसको चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर दें। यहाँ पे पेस्ट करें। जी, और सेंड कर दें मैसेज। कुछ भी राइट नहीं करना और मैसेज सेंड कर देना। देखें वो क्या कह रहा है आपको। वो कह रहा है कि अपोलोजाइज फॉर कन्फ्यूजन अर्लियर, आई मिस्टेकनली ट्राई टू यूज़ बार 3D। ये वही इशू है जो आपके पहले अभी सर के पास आया था, क्योंकि ये बार 3D वाला ऑप्शन प्लॉटली में नहीं है। अब नीचे उसने आपको करेक्ट करके कोड दे दिया, कोड एग्जांपल फॉर ठीक है। अब ये करेक्ट कोड दे दिया इसने, आप चेक कर लें पहले कंप्लीट हो गया कोड। कॉपी करने से पहले आपने चेक करना है कि स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीट है, कॉपी कर लें इसको और आर पे आ जाएं। ओके, इसको थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करके पेस्ट करें और इसको रन करें 1 बाय 1। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, शो हो जाएगा। शो हो गया। अब इसको आप जिधर मर्जी रोटेट कर लें जहाँ पे सेट होता है। ये भी जस्ट रफ आपके पास वेब, आपने कोई इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दी, कोई प्रॉपर गाइड नहीं किया, सिंपल आपने कहा 3D प्लॉट चाहिए। अब 3D प्लॉट की भी बहुत सारी स्पेसिफिकेशन है, वो जब हम स्पेसिफिकेशन में बताएंगे तो हमें एक्यूरेट प्लॉट ड्रा करके देगा। ओके, उस्मान तारिक साहब का क्वेश्चन है सर, माइक ओपन कीजिएगा। उस्मान तारिक साहब। उस्मान तारिक साहब, अगर आपको चैट जीपीटी से कोई जो वो पॉइंट आपको बताता है वो समझ नहीं आ रही तो उसको दोबारा बताएं कि आई एम न्यू यूज़र ऑफ स्टैटिस्टिक्स या आर, मुझे आसान अल्फाज में एग्जाम्पल के साथ समझाओ। तो वो आपको बहुत ही आसान अल्फाज में एग्जाम्पल के साथ वो बताएगा, तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर ना भी क्लियर हुआ तो आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूंगा आपको। सर इसमें ना मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि लाइक इसने जस्ट अगर हमने एक ऐसे कमांड को रिप्लेस करना है, मतलब जैसे जैसे डॉज आया, पोजीशन की जगह कोई और नए वर्ड्स आए। जी जी। अब होता ये है कि वो आगे एक्सप्लेन करता है कि ये इस चीज़ के लिए है, ये इस चीज़ के लिए है। मोस्टली होता ये है कि हमें पता ही नहीं होता कि ये चीज़ हमारे लिए रेलिवेंट है भी कि नहीं, जी ड्यू सर, टू। हाँ, यही तो वोकेबलरी है ना, ये जैसे जैसे आप उसको रीड करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे मसलन आप एक एनालिसिस करना चाह रहे हैं ना, आपके सुपरवाइजर आपको एक आर्टिकल दे देते हैं, कहते हैं इस सर आर्टिकल के मुताबिक आप अपने एनालिसिस कर लें। सर अब वहाँ पे आपने ग्राफ देख लिया, सर अब आपने देखना है कि वो ग्राफ डॉज है, वो जिटर है, वो स्टैक है, कौन सा है। जब आप ग्राफ देखेंगे ना, ये एक दफ़ा जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना सारे ग्राफ ड्रा करके, फिर आपको पता चल सर जाएगा कि ये वाला जो है वो स्टैक है। ठीक है, आप सिर्फ सर चैट जीपीटी को बोलेंगे मुझे स्टैक प्लॉट चाहिए, वो उस तरह का प्लॉट बन जाएगा आपके पास। सर असल में मकसद ना प्रायोरिटाइज करने का है। जैसे अब जेटर, जैसे अब जिस तरह मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मुझे अब वो नहीं आती, ठीक और है मुख्तलिफ टाइप्स हैं, यू कैन नॉट कंपेयर के विच इज़ बेटर, विच इज़ मोर सर रेलिवेंट एंड विच बैटर, इज़। हाँ, बैटर का मतलब ये देखें, जब हम सेम डाटा देते हैं ना, विजुअलाइजेशन उसकी डिफरेंट है सिर्फ। उसका अच्छा आप अच्छा। जिटर प्लॉट बना लें, सेम रिजल्ट शो करेगा, रिजल्ट वो सेम शो करेगा, सिर्फ जी आपकी सेटिस्फिकेशन के लिए मुझे ये अच्छा लग रहा है, या आपके सुपरवाइजर जी कहते हैं ये खूबसूरत लग रहा है, ये अट्रैक्टिव जी है, ये एडवांस फॉर्म में है, डाटा वो एक ही रिप्रेजेंट करेगा।
सर ये असल में इसके साथ एक कनेक्टेड क्वेश्चन ये था कि मतलब एक होता है ना कि आप जैसे किसी एआई मॉडल से अब ये भी कहते हैं कि इसको आप चलें एस्थेटिकली तो एनहेंस करते हैं, मगर इसके अंदर कोई 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 और डायमेंशन अगर कोई क्रिएट कर दें या कोई और वे ऑफ थॉट मतलब क्रिएट हो जाए, मतलब ये जस्ट एक विजुअलाइजेशन के हवाले से है, एक मैंने एग्जांपल पूछी है। जी मगर इसमें कोड को मजीद कॉम्प्लेक्स या मजीद उसको मतलब हायर लेवल पे लेके जाने के लिए वो भी तो जी मतलब ये जी करता ही। जी आप कर सकते हैं। मगर सर वो हिट एंड ट्रायल से ही है आपका ये कहना, या जाहिर है, मतलब जैसे कैंडिडेट देखे लेवल। ना, जितना आप एक्सपर्ट होंगे, वो वही एग्जांपल मैं दोबारा दे रहा हूँ चार्जर की। आप चार्जर लेने भेज रहे हैं, अगर आपको खुद ही चार्जर की स्पेसिफिकेशन नहीं पता सारी, तो आप सर तो कोई भी चार्जर आएगा उससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको चार्जर की स्पेसिफिकेशन पता होगी, या सिंपल आप लैपटॉप लेने जाते हैं, ठीक है, एक बंदा है जिसको लैपटॉप के बारे में पता ही नहीं, उसने अपने जो है वो बेटे के लिए लैपटॉप लेना है। सर अब उसने जब दुकानदार से कहना है कि मुझे लैपटॉप दे दो जो अच्छा सा, जी बिल्कुल। लैपटॉप ने उसने पूछना है कि स्पेसिफिकेशन, उसने कहना है मुझे नहीं पता, जो अच्छा है जो काम करे वो दे दो। लेकिन जब आप लेने जाएंगे तो आप सारी स्पेसिफिकेशन बताएंगे, इसकी रैम इतनी होनी चाहिए, हार्ड ये होनी चाहिए, विंडो ये होनी चाहिए। ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल ठीक। तो ये जी बिल्कुल ठीक। हाँ, ये एक्सपीरियंस है। देखें अभी आपको ये ट्रेनिंग किए हुए 7-8 दिन हुए हैं, तो जब आप एक्सपीरियंस लेवल पे आएंगे, 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, तो उस पर तो आपका एक्सपर्टी लेवल इंक्रीज हो गया होगा ना। आप डाटे को देख के बता देंगे कि मैंने इस पे ये वाला एनालिसिस करना है। तो ये सारी जी चीज़ें आपके एक्सपीरियंस से इंक्रीज होंगी। सर ठीक है बस। सर, आपकी आवाज़ कट गई है। मैं सर शुक्रिया अदा कर रहा था ओके सर। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।